हमारा आज का पाठ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यहाँ पर उस समय का प्रसंग लिया गया है जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था और मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ जाती है और संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाते हैं। जब वो बूटी लेकर लौट रहे थे तो उस समय भरत ने किसी आशंका से हनुमान जी पर बाण चला दिया था जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। और जब हनुमान जी सारी बात बताते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अपने बाण पर बिठाकर तुम्हें भेजता हूँ। यहाँ से शुरू होते दिखते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत। तब मतलब तुम्हारा, प्रताप मतलब तेज, यश, उर का अर्थ होता है हृदय, राखी प्रभु रख कर प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, मैं तुरंत जाऊंगा। यहाँ पर हनुमान जी भरत जी से बोल रहे हैं कि मैं आपके यश को ध्यान में हृदय में रखते हुए यहाँ से तुरंत जाऊंगा। अस कही आयसु पाई पद बंद चले हनुमंत। अस कही ऐसा कहकर, आयसु पाए आज्ञा पाकर, बंद पदों की यानी पैरों की वंदना करके चले हनुमंत, हनुमान जी वहां से चल दिए। ऐसा कहकर यानी क्या कहकर कि मैं आपके प्रताप को ध्यान में रखकर तुरंत यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर आज्ञा को पाकर, आयसु मतलब आज्ञा, पाई पाकर, पद बंद पदों की पैरों की वंदना करके चले हनुमंत, हनुमान जी वहां से चल दिए। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत के बाहुबल मतलब बाहों की जो बल था उसके बारे में सोचते हुए भरत बाहुबल, शील मतलब उनका जो शील था, व्यवहार था, गुण यानी गुण जो था, प्रभु पद प्रीति अपार और प्रभु पद यानी प्रभु यानी श्री राम के पैरों के प्रति जो प्रीति थी, जो प्रेम था, अपार मतलब बहुत अधिक जो प्रेम था। इन सबको मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। मन महु जात सराहत, मन महु मतलब मन में ही, जात सराहत जाते हुए क्या करें, सराहत यानी सराहना करते हुए जा रहे हैं। जाते हुए क्या करें, सराहना कर रहे हैं या सराहना करते हुए जा रहे हैं। मन में इन सब चीज़ों की, भरत के बाहुबल की, शील यानी व्यवहार की, गुण की और ईश्वर के पैरों के प्रति अपार प्रेम को मन ही मन सराहते हुए, पुनि पुनि बार बार सराहते हुए पवन कुमार यानी हनुमान जी वहां से चल देते हैं। आगे देखते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। उहाँ मतलब युद्ध भूमि में जहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, वहाँ पर राम लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं मतलब देख रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, बोले वचन, वचन बोले कैसे बोले, मनुज अनुसारी, मनुज यानी मनुष्य के अनुसार, मनुष्य का अनुसरण करते हुए, यानी कि खुद राम भगवान होने के बावजूद भी लक्ष्मण को मूर्छित पड़े देखकर उनको निहारते हुए एक साधारण मनुष्य की तरह बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, आधी रात बीत गई, अर्ध रात गई, आधी रात बीत गई, कपि नहीं आयो, कपि मतलब हनुमान जी नहीं आए हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आधी रात बीत गई है और अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं, जिससे वो बहुत चिंतित हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, राम उठाई अनुज उर लायो, और राम अपने अनुज यानी छोटे भाई, अनुज का अर्थ होता है छोटे भाई को उठाकर यानी उनके सर को उठाकर उर लायो, अपने हृदय से लगा, उर मतलब हृदय, लायो हृदय के पास ला रहे हैं। यानी कि बार बार वो परेशान हो रहे हैं कि आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए हैं, और अपने छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय से बार बार लगा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। सकहु मतलब सके, न दुखित देखी, दुखी नहीं देख सकते थे, कभी तुम मुझे
दुखी नहीं देख सकते थे। मोहि काऊ, कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। मतलब लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, बार बार हृदय लगाते हुए कह रहे हैं, तुमने कभी मुझे दुखित नहीं होने दिया या मुझे कभी दुखित नहीं देखा, तुम मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, बंधु मतलब भाई, हमेशा तुम्हारा स्वभाव कैसा था? मृदुल, कोमल स्वभाव के थे तुम। तुम्हारा स्वभाव हमेशा मृदुल रहा है, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लाग तजेऊ पितु माता, मेरे ही लिए, मम हित लाग, मेरे हित के लिए ही तुमने क्या किया? तजेऊ पितु माता, अपने पिता और माँ को त्याग दिया। मेरे मतलब मेरे हित के लाग लिए, मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए तुमने तजेऊ पितु माता, अपने पिता और माता को त्याग दिया था। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और सहा, क्या सहा? विपिन, विपिन मतलब घना जंगल, घने जंगल में तुमने हिम मतलब बर्फ, आतप मतलब धूप, और बाता मतलब तूफान, तेज हवाएं, तुमने मेरे लिए ही अपने माता पिता को त्याग दिया और घने जंगल में बर्फ, धूप और तेज हवा को भी सहा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाओ न सुनि मम बच बिकलाई। कह रहे हैं सो अनुराग, वह प्रेम अब कहाँ रह गया? कहाँ अब भाई, भाई अब वह प्रेम कहाँ रह गया? यानी पहले तुम मुझे जरा भी दुखी नहीं देख सकते, पर अब इतना मैं व्याकुल हूँ, दुखी हूँ, फिर भी नहीं उठ रहे। तो वही कह रहे हैं कि सो अनुराग, वैसा प्रेम कहाँ अब भाई, अब वैसा प्रेम भाई मेरे कहाँ है? उठहु न सुनी मम, उठ नहीं रहे हो सुन के मम बच, मेरे वचन को, कैसे? बिकलाई, व्याकुल वचन को, बिकलाई मतलब व्याकुल वचन को, मेरे व्याकुल वचन को सुनकर भी तुम नहीं उठ रहे हो। यानी कि अब तुम्हारे पास मेरे लिए उतना प्रेम नहीं रह गया, पहले जैसा अनुराग या प्रेम नहीं रह गया है, जो तुम उठकर मेरे व्याकुल वचन को नहीं सुन रहे हो। आगे करें, जो जनते बन बंधु बिछोहु, जो मतलब जो, जनते मतलब जानता मैं, जो जानता, वन, वन मतलब जंगल में, बंधु मतलब भाई, बिछोहु मतलब बिछुड़न, अलग होना। मैं जो जानता कि जंगल में भाई से बिछो हो जाएगा, बिछुड़न हो जाएगा, तो पितु वचन मनतेव नहीं ओहु, तो मैं पिता के वचन को मानता ही नहीं, ओहु उस वचन को, पिता के उस वचन को मैं नहीं मानता। अगर मुझे जरा भी भान होता कि इस जंगल में आने से मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा, बंधु मेरा बिछुड़ जाएगा, तो मैं पिता के उस वचन का भी पालन नहीं करता। यानी यहाँ पर आप राम की व्याकुलता का अनुमान लगा सकते हैं कि वो इस समय कितने व्याकुल हो रहे हैं अपने भाई के लिए। आगे कह रहे हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि पारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। यहाँ पे कह रहे हैं कि सुत मतलब, सुत का अर्थ होता है पुत्र, वित्त, वित्त मतलब वित्त, वित्त यानी धन, सुत वित्त यानी पुत्र धन, नारी मतलब स्त्री या पत्नी, भवन यानी कि घर, परिवार यानी परिवार, पुत्र, पैसे, स्त्री, घर और परिवार, ये जो सारी चीजें हैं, हो ही जाहि, हो जाएंगे, हो ही जाहि मतलब हो जाएंगे, जग बारह ही बारह, जग यानी संसार में, बारह ही बारह यानी अनेकों बार, पुत्र, धन, स्त्री, घर, परिवार, ये सब संसार में कई बार हो सकते हैं, यानी कि नहीं भी रहेंगे तो हमको दोबारा वो मिल सकते हैं। हो जाहि जग बारह ही बारह, हमारे संसार में बार बार हमें मिल जाएंगे। अस विचार जिय जागहु ताता, ऐसा सोचकर जाओगो, जिय जागो मतलब जाग जाओ मेरे भाई, ताता मतलब भाई, मेरे भाई जाग जाओ, क्या विचार करके? कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता, कि मिलई मिलेंगे न नहीं जगत संसार में,
ऐसा विचार करके जग जाओ। क्या विचार करना है कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर मतलब एक ही उदर से उत्पन्न, यानी एक ही पेट से उत्पन्न हुआ, यानी सगा भाई। भ्राता मतलब भाई, सहोदर मतलब एक ही उदर से उत्पन्न, भ्राता मतलब भाई। जगत मतलब संसार में। इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा विचार करके आप जाग जाओ।